नमस्कार। आज ये नया टॉपिक हम पढ़ेंगे जो आसानी से समझ में नहीं आता है। ये सेल डिवीज़न का एक प्रोसेस है सेल के चैप्टर के अंदर, और ये 9th क्लास का चैप्टर है, इस बार ऐड कर दिया है 9th क्लास में। तो सेल डिवीज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये सेल डिवीज़न नहीं होती तो हमारी जो बॉडी है एक सिंगल सेल से शुरू होती है और ट्रिलियंस ऑफ सेल तक पहुंचती है ना। मे बी इससे ज़्यादा भी सेल्स हो सकती हैं बॉडी में। तो इसी का हम प्रोसेस देखेंगे। तो सेल डिवीज़न एक्चुअली होता क्या है? सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस होता है जिसमें नई सेल बनती है। किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पहली सेल थी वो डिवाइड हो गई, डिवाइड होकर के नई सेल बन गई। ठीक है। तो जो सेल पहले थी वही सेम एग्जैक्ट कॉपी क्या होती है उस सेल में भी चली जाती है सेम, यानी कि सेम डीएनए हो गया, उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गई, वही सब होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है सिंपल सी, इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रही थी वही डिवाइड होकर के क्या बन गई? एक नई सेल बन जाती है। ठीक है। अच्छा, अब सेल डिवीजन ये आखिरी होता क्यों है? तो इसकी जरूरत क्या है सेल डिवीजन की? तो सेल डिवीजन की जरूरत के लिए क्या है? फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। पहला तो रीजन ये हो गया, इसकी जरूरत होती है। दूसरा क्या है? रिपेयरिंग ऑफ न्यू सेल या फिर टिश्यू। सेल ना कहकर इसको टिश्यू ले लो, न्यू टिश्यू। ठीक है। तीसरा क्या है? इन रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं, ग्रोथ, रिपेयरिंग और रिप्रोडक्शन। जैसे अगर कोई गाल पे एक थप्पड़ मार दे तो जब थप्पड़ लगेगा तो आवाज़ तो आती है, लेकिन इसकी जो सेल्स होती है ना स्किन की, वो क्या होती हैं? डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? अगर सेल डैमेज हो गए, खराब हो गई सेल, तो ये पार्ट खराब हो जाएगा ना फिर, क्योंकि सेल ही इसको जिंदा रखा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से फिर नई सेल क्या होगी? जनरेट हो जाएंगी। ठीक है। नई सेल क्या होगी? जनरेट होगी। दूसरा इसमें जैसे इसको टिश्यू को क्या करेंगे? रिपेयर कर देंगे। जो हमारी बॉडी है पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े होते चले जाते काफी बड़े हो जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूँ भी इतना बड़ा हो गया, पहले छोटा सा था। तो इसमें क्या होता है? ये ग्रोथ जो होती है ना वो सेल की डिवीजन की वजह से ही आती है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, ये चलता ही जाता है ना, जनसंख्या। तो ये भी क्या है? सेल डिवीजन का ही प्रोसेस होता है। ठीक है। अब इसमें जो सेल डिवीजन है इसमें दो पार्ट है। ठीक है। जो सेल डिवीजन है आपका, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। अब देखो, जो माइटोसिस है, माइटोसिस क्या काम करता है? एक तो ग्रोथ, दूसरा है रिपेयरिंग, और तीसरा है फिर रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है, थोड़ा ध्यान देना, ये क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इनमें काम आती है सेल डिवीजन। दूसरा जो मियोसिस का फंडा है, ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। देखो, ये तो प्रोसेस हो रहा था ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के लिए, लेकिन ये कहां पर होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है। ये केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये प्रोसेस होता है मियोसिस का। और यहां से क्या बनता है? टू प्रोड्यूस
स्पर्म एंड ओवा इन फीमेल, इसको हम एग के नाम से भी जानते हैं, ओवा। ठीक है, तो बेसिकली जो सेल डिवीजन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो आपका माइटोसिस और दूसरा क्या है, मियोसिस। माइटोसिस का जो सेल डिवीजन हो रहा है वो किस किस में काम आ रहा है, ग्रोथ में आ रहा है, और आपका टिश्यू रिपेयरिंग में आ रहा है, और तीसरा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और मियोसिस का जो काम है वो केवल जो मियोसिस का जो डिवीजन हो रहा है, जो मियोसिस वाला सिस्टम हो रहा है, तो यानी कि प्रोसेस कह सकते हो इसको, तो मियोसिस का जो प्रोसेस हो रहा है वो किस में हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। जैसे अगर हम मेल की बात करें तो मेल में कहाँ पर होता है, स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, मेल के अंदर। ठीक है, ये स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, मेल टेस्टिस में, मेल टेस्टिस। ठीक है, और ये जो ओवा है वो किस में है, फीमेल, फीमेल ओवरी, ये ओवरी के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां पर ये दो चीजें मेन है, माइटोसिस और मियोसिस। अब इसी को हम आगे सीखते हैं थोड़ा एक्सपेंड करके कि माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है एक्चुअली में। चलिए, तो माइटोसिस में क्या है, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो लाइफ शुरू होती है वो लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम वन फर्टिलाइज एग, वन फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, ये शुरू की कहानी है जिस टाइम फर्टिलाइजेशन अकर होती है और उसके बाद में एक सिंगल सेल क्रिएट होता है। ठीक है, ये सिंगल सेल बना, इसके बाद में सिंगल सेल बना, फिर इसमें क्या होंगे, डिविजन्स होंगे, डिविजन्स होंगे, और उन डिवीजन से क्या होंगी, ट्रिलियंस ऑफ सेल बनती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल। ठीक है, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल जो बनी तभी तो बॉडी ग्रोथ कर रही है ना भाई, पहले छोटा सा था, फिर बड़ा होता चला गया, इतना बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गई, फिर फंक्शन काफी। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर माइटोसिस में क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होती है, इसमें क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है, मतलब इसमें सेम डीएनए, सेम डीएनए एंड जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी सेम होगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब एक्चुअली में जो माइटोसिस में ये काम तो हो रहा है कि भाई डिवीजन हो रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी हो रही है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है माइटोसिस में, मेन काम क्या होता है माइटोसिस का, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। माइटोसिस के अंदर जो आपका डिवीजन हो रहा है ना सेल का, एक सेल का, अब ध्यान समझना, एक्चुअली में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वहां थोड़ा समझ लो इसको, फिर आपके आते हैं हम। क्रोमोसोम्स, ये मैं इसको एनिमल यानी कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन बींग में ये कितने होते हैं, 46 होते हैं टोटल। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल के अंदर कितने हैं, 46 हैं। अब जो 46 क्रोमोसोम्स है, अब इनका क्या होगा, डिवीजन होगा। जैसे मान लो आपके एक सेल थी, ठीक है, इसके अंदर क्या थे, क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, ये कितने थे, 46 थे। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ भी जो क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, जो भी क्रोमोसोम्स होंगे, तो ये एक्चुअली पेयर में होते हैं, तो ये कितने थे, 23 पेयर। इसका मतलब कितना हो गया, 23 पेयर हो गया। ठीक है, इसमें जो 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, तो ये बन गए। ठीक है, तो इसमें कितने थे आपके, 46 क्रोमोसोम्स थे, और यहाँ भी कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स, यहाँ भी क्या हो गए, 46 क्रोमोसोम्स। मतलब एग्जैक्ट कॉपी कर दी इसने क्या की, एग्जैक्ट कॉपी कर दी। जो इन्फॉर्मेशन इस सेल के पास थी वही इन्फॉर्मेशन इस सेल के पास है। तो क्या जो ये तो प्री पेरेंट सेल हो गई, ये पेरेंट सेल थी, और ये क्या है, इसकी डॉटर सेल है। मतलब जो पेरेंट सेल है इसकी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है।
है ना, पेरेंट सेल से कितनी बन गई, इसकी 2 डॉटर सेल बन जाती है, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, जो किस में काम आ रही हैं, रिपेयरिंग हो गई, ग्रोथ हो गई, और आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होती है, सेम बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका माइटोसिस, ठीक है, इस माइटोसिस हो गया। दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है, अच्छा जो पहली वाली सेल है ये कहाँ चली गई फिर, ये तो क्या हो गया भाई, टूट गई ना, ये आधी नहीं हो गई, यहाँ से क्या हो गया, एक ही सेल से 2 चीज बनी, 2 बनी, ठीक है, वहां से डेवलपमेंट होकर के सेम 2 चीजें बन गई, ठीक है, जो प्रॉपर्टी इसकी थी वही प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई, ठीक है, जब भी तो एग्जैक्ट होता है। जैसे मान लो अगर ह्यूमन है, तो ह्यूमन का जो बेबी होगा वो कैसा होगा, ह्यूमन जैसा ही होगा सेम, ये तो है नहीं अलग होगा। आम का पेड़ है तो आम के पेड़ जैसा ही होगा सेम, ये तो है नहीं कि आम जो पहले आम था उसका जो प्लांट उगाया वो अलग है, डिफरेंट नहीं, सेम एग्जैक्ट दिखाई देता है, सेम सेम होता है। हाँ, इसमें जो ह्यूमन बीइंग में क्या है हो तो सभी ह्यूमन ही है, वही हाथ पैर नाक आंख कान सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ वेरिएशंस हैं। तो वेरिएशंस किस में आते हैं, वो अगले प्रोसेस में आते हैं, दैट इज मियोसिस। तो इसमें 2 डॉटर सेल बने ना, और जो इस जो आपके 2 डॉटर सेल जो बने थे, इसमें सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसको ध्यान रखना, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जॉन फिक्सन, ठीक है। अगर ये डिवीजन नहीं होता तो जो हमारी बॉडी भी नहीं बनती, ठीक है। ग्रोथ कैसे हो रहा है बॉडी का, एक्चुअली यही तो कर रहा है, माइटोसिस डिवीजन से ही हो रहा है। दूसरा है फिर मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस किस में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, इसमें होता है। नेक्स्ट इसमें ध्यान समझना, इसमें जो डिवीजन होता है, मतलब एक जो पेरेंट सेल था, एक पेरेंट सेल था, यहां पर जो है क्या है, डिवीजन आपका 1 डिवीजन है, इसमें जो डिवीजन है कितना है, 1 डिवीजन, 1 डिवीजन। इसमें भाई एक डिवीजन नहीं है, 2 बार डिवीजन होता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स था, जो आपका जो सेल्स था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है, एक ये बना, दूसरा ये बना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है मियोसिस का। ये तो ठीक है, समझ में आ रहा था भाई, 1 से 2 बने, दोनों की एग्जैक्ट कॉपी हो गई, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसके पास कितने थे, 46 क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम्स यहां पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक, 46 थे। जैसे ये मान लो पेयर ले लिया मैंने, पेयर में होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जो यहां पर हुआ, यहां पर क्या होगा, जो पहला डिवीजन हुआ, तो ये जो फर्स्ट डिवीजन है, इसको हम फर्स्ट मियोसिस भी कहते हैं। तो पहला जो डिवीजन हो रहा है, ये जो पहला डिवीजन है, इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो बट जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हो गए, ये बट गए, आधे हो गए, मतलब यहां भी 23 हो गए और यहां पर भी 23 हो गए। यहां 46 के 46 ही रहे, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी हुई थी, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो रही है, 46 से ये 23 और ये भी कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड जो डिवीजन होगा, तो इसके अंदर क्या होंगे, फिर नए 2 बनेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब इसमें जो पेयर था ना, वो क्या हो जाएगा, इस तरह से सिंगल सिंगल हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब तुम सोचोगे यहाँ 23 तो उसको आधा कर दो, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, फिर 23 ही होते हैं, ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23, ठीक है, 23। 23 क्यों हुआ, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ये क्या हुआ, हमारा हैप्लॉइड हुआ था, हैप्लॉइड, ठीक है। ये क्या था, डिप्लॉइड था, मतलब 2n, और ये क्या हो गया, n हो गया था। 23 का लॉजिक क्या हुआ, क्यों हुए 23, एक्चुअली में ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, भाई स्पर्म होता है। अब पहले एक और क्लियर कर लो, जैसे एक जो सेल थी ना, एक सेल, सिंपल भाषा में एक सेल जो थी, उसने 4 स्पर्म जनरेट कर दिए, एक सेल ने कितने, 4 स्पर्म जनरेट कर दिए। केवल मैं बात किसकी कर रहा हूं, मेल की। तो मेल के केस में क्या हो रहा है,
जो एक सेल है ना इज इक्वल टू 4 स्पर्म, 4 स्पर्म आ गए, ऐसा समझो। और जो 4 स्पर्म आ गए उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स ईच, यानी कि सबके पास क्या है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मिलियंस में फॉर्म करने पड़ते हैं स्पर्म, मिलियंस में फॉर्म होते हैं। अब मान लो अगर एक दो ही हो जाता, पता लगे कि उसमें फिर जनरेशन ही नहीं बढ़ रही है आगे, ठीक है, पता ही लग पा रहा है। तो यहाँ पर एक सेल बराबर 4 स्पर्म, एक सेल ने क्या हुआ 4 स्पर्म जनरेट किए, और हर स्पर्म के पास कितने हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की, फीमेल में, ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्या होगा कि यहाँ भी 23 होंगे। तो ये ऐसे याद रखना, ये तो 4 इक्वल हैं, ठीक है ना, जो चारों क्रोमोसोम जो आपके स्पर्म होंगे ये सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 1+3 ऐसे होता है। तो जो एक जो ओवा बनता है ना फीमेल के अंदर, वे क्या होता है बड़ा होता है, और 3 क्या होते हैं ये छोटे होते हैं। छोटे का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक ओवा है ना ये स्ट्रांग बन जाता है, एक ओवा क्या बनता है स्ट्रांग बनता है, यानी कि इसको साइटोप्लाज्म वगैरह ज्यादा मिल जाता है, इनको कम मिलता है। ये जो 3 बने ना, बनते तो 4 ही हैं टोटल, लेकिन उससे डेवलपमेंट होगा एक का ही होगा, 3 बाद में क्या होंगे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसको उतना नहीं मिलता है साइटोप्लाज्म वगैरह, इसको ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स तो उतने ही रहेंगे, कितने क्रोमोसोम्स तो 23 ही होंगे इसके पास, 23 क्रोमोसोम्स इसके पास, इनके पास भी 23 थे। अब हुआ क्या, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर क्या होगा कि 23 कहां से आए स्पर्म से, और +23 कहां से आए ओवा से, तो टोटल कितना हो गया 46 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे जो बेबी होगा उसमें, क्रोमोसोम्स बेबी भी नहीं, जो फर्टिलाइज एग होगा ना, तो एक एग बनेगा, मतलब स्पर्म और ओवा से मिलकर जो एग बनता है वो, उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे 46 होंगे। फिर उसमें क्या होगा मल्टीपल डिवीजन होते चले जाते हैं, और मल्टीपल डिवीजन होने के बाद में फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में फिर वो फीटस होगा, फिर एम्ब्रियो फीटस वगैरह कन्वर्ट होते रहते हैं, और उसके बाद फिर चाइल्ड है उसका बर्थ होता है। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि ये क्या था कंप्लीट होल था, भले ही ये 4 पार्ट में टूटा है, ठीक है, ये खत्म हो जाता ना फिर तो ये टूट गया ना। टूटने का मतलब ये नहीं है कि आधा हो गया, आधा नहीं, यहाँ से जो निकला वो 4 पार्ट निकले, एक के कितने हो गए 4 पार्ट हो गए। जैसे हमारी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो मैंने डिसाइड किया कि भाई ये क्लास में जब बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो उनको आधे आधे कर दो, तो 20 इधर कर दिए 20 इधर कर दिए, ठीक है। उसके बाद में फिर सेकंड बार 10-10 कर दिया हमने, तो और अच्छे समझा पा रहा हूँ उनको मैं। लेकिन है क्या वो होल ही है ना कंप्लीट, ये तो नहीं उनको अलग कर दिया, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक से जो एक कंप्लीट होल था उससे भी क्या आ रहा है कंप्लीट होल ही निकल के आ रहा है। लेकिन इसने किया क्या, मियोसिस ने ये किया कि जो क्रोमोसोम्स था ना उसका नंबर हाफ कर दिया। अगर सोचो अगर हाफ नहीं होते क्रोमोसोम्स, अगर मान लो 46 होते तो यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46, तो 46 और 46 मिलकर कितने हो जाएंगे 92, मतलब मानव थोड़े ही, फिर तो आदि मानव हो जाते, है ना अलग ही होता फिर। तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा मियोसिस का, ठीक। तो अगर हम मियोसिस को लिखना होगा कैसे लिखेंगे मियोसिस, तो ये वाला सेम चीज है, इट अकर इन टेस्टिस एंड ओवरी फॉर द formation of gametes, gamete। अच्छा, अब यहां पर होता क्या है मियोसिस की वजह से क्या होते हैं वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू इट वेरिएशंस अकर्स, ठीक है,
प्लांट के अंदर किसमें होता है, इन प्लांट, ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन प्लांट meiosis occur in pollen grain, सॉरी एंथर में होगा ये, एंथर से क्या बनता है, पोलन ग्रेन, टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन एंड इन ओवरी टू फॉर्म एग्स। ठीक है, तो ये चीज आ गई आपकी। अच्छा, प्लांट में मियोसिस हो रहा है, माइटोसिस भी होता है। तो माइटोसिस में क्या है, जैसे रूट है प्लांट का, तो रूट तो एग्जेक्ट होगा, उसका स्टेम भी एग्जेक्ट होगा। लेकिन अगर जहाँ मियोसिस हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो मियोसिस में क्या, हमें तो लगता है ना कि एग्जेक्ट है, लेकिन एग्जेक्ट सेम नहीं होता है। जैसे अगर मान लो कोई रोज का प्लांट था, उसका फ्लावर है, जो पेरेंट था उसका, तो उसमें उसकी शेप थी या फिर जो उसका साइज था, और जो उसका डॉटर सेल बना था उससे जो प्लांट बना, तो उसमें जो फ्लावर आएंगे उसका जो साइज होगा और उसका जो कलर होगा वो हल्का फुल्का क्या है, डिफरेंस आता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे हम कह सकते हैं है तो वो रोज का प्लांट ही दोनों ही। अब ह्यूमन बीइंग में क्या है, जैसे माता पिता हैं और जो उसका उनका जो बच्चा है तो वो ह्यूमन ही, दोनों सेम है, लेकिन फेस का जो डिफरेंस है या फिर मान लो हाइट का डिफरेंस हो गया, ये कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता है, तो मियोसिस में एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि जो फर्स्ट डिवीजन होता है ना मियोसिस के अंदर, वो तो माइटोसिस से बिल्कुल अलग है ना, यानी क्रोमोसोम्स को क्या कर दिया, हाफ कर दिया था। लेकिन जब सेकेंड डिवीजन होगा, सेकेंड डिवीजन, तो सेकेंड डिवीजन में मियोसिस के अंदर माइटोसिस का ही, या फिर कह सकते हो माइटोसिस की तरह ही डिवीजन होता है उसमें। ठीक है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन हाँ प्रोसेस वही है, क्योंकि यहाँ 23 से क्या 23 ही चला गया, कॉपी हुआ ना एग्जैक्ट ये। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का फुल्का वेरिएशन होता है, लेकिन जो माइटोसिस है उसमें तो एग्जैक्ट कॉपी कर देता है। जैसे अगर कहीं कहीं अगर कट लग जाता है हाथ में, ठीक है, कहीं किसी से हम कट गए, तो जो इसका जो टिश्यू होगा वापस वो उसको रिपेयर करेंगे, कौन करेगा, माइटोसिस के प्रोसेस से होगा वो। ठीक है, सेल्स ही रिपेयर करती हैं इस टिश्यू को। ठीक, तो अगर ये बात समझ में आ गई, क्लियर है पॉइंट ये। अब इसके बाद में अगर मान लो ये इनमें कुछ एरर्स आ जाएं, ठीक है, इन केस ऑफ एरर, अगर जो सेल डिवीजन हो रहे थे तो इनमें एरर आ जाए, इन केस ऑफ एरर्स, अगर एरर्स आते हैं तो इस केस में क्या होगा, एरर्स के केस में, जैसे माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस के केस में क्या होगा कि अगर एरर्स आए तो वहाँ पर ट्यूमर्स बन सकते हैं। ठीक है, कुछ फिजिकली जो फिजिकल हैंडीकैप जैसे बचपन से ही होता है कुछ, ठीक है, तो उसमें क्या एरर्स की वजह से होता है वो। ठीक है, और इसमें अगर मियोसिस के अंदर एरर्स आ गए तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें क्या होंगे, जो जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, तो उसमें भी क्या होंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी काफ़ी सारी। ठीक है, उसमें मान लो जैसे जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो गड़बड़ा जाए, ठीक, तो जो नया जीन जो होगा वो अलग ही होगा, फिर वहाँ से उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या था, पूरा सेल डिवीजन का था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको ध्यान से समझना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।